हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग रामायण पर पूरा यकीन रखते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रामायण के होने और न होने पर संदेह है। उनका कहना है कि रामायण में जैसा बताया गया है वैसा होना संभव नहीं है। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद रामायण को न मानने वाले लोगों का विश्वास एक बार फिर से रामायण पर हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के बाद कई सारे ऐसे सबूत हमें दिए हैं जिसे देखने के बाद आपको रामायण के ऊपर पूरी तरह यकीन हो जाएगा। हमारी इस वीडियो के अंत तक आप ये बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि रामायण सच में हुई थी, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और रावण सभी मौजूद थे। रामायण हमारे भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और हमारे भारत में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो रामचरित्र मानस का पाठ पूरी आस्था के साथ करते हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के चरित्र की पूरी जानकारी रामायण के अंदर दी है। रामायण के अनुसार बताया गया है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था और अधर्मी रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। आज के समय में जितने ज्यादा रामायण में आस्था रखने वाले लोग हमारे भारत में मौजूद हैं, उससे ज्यादा रामायण में आस्था रखने वाले लोग श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं। इसलिए श्रीलंका के अंदर रामायण अनुसंधान ने रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। यह ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से इस रिसर्च में लगी थी और पूरे श्रीलंका की छानबीन कर रही थी। यह ऑर्गेनाइजेशन पिछले 9 सालों से यहां खोज कर रही थी और अपनी इस खोज के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन को कई सारे सबूत और जानकारियां श्रीलंका से मिली हैं। लेकिन 4 साल के अंदर लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगे हैं। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है कि वह लंका जिसके बारे में रामायण के अंदर बताया गया है, यानी कि रावण की लंका, ये लंका असल में श्रीलंका ही है और श्रीलंका के अंदर ही ओसानकोटा, गुरुपोथा, तोतुपोलाकंद और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे अब तक खोजे गए हैं। बताया गया है कि यही वो हवाई अड्डे हैं जहां से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता था। इन हवाई अड्डों को देखकर साफ पता चलता है कि रामायण सच में हुई थी और रामायण में वो सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं आता वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। इसके अलावा रामायण में बताया गया है कि रावण सोने की लंका में रहता था और इस लंका को हनुमान जी ने जला दिया था। और फिलहाल ही में श्रीलंका गवर्नमेंट ने श्रीलंका में एक ऐसा महल खोजा है जिसे देखकर सभी का कहना यह है कि यह महल रामायण काल का है, क्योंकि इस महल के अंदर कई सारे खुफिया रास्ते मौजूद हैं और ये रास्ते इस महल को शहर के अलग अलग जगह तक ले जाते हैं। ये रास्ते एक गुफाओं की तरह बने हुए हैं और ये गुफाएं कोई नेचुरल गुफाएं नहीं हैं बल्कि मैन मेड गुफाएं हैं। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार बताया गया है कि रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाया करता था और थोड़ी ही देर में उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में भी पहुंच जाता था। अब इन खुफिया रास्तों को देखकर रिसर्चर्स का कहना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों के जरिए शहर के कोने कोने तक जाया करता था। रामायण में अशोक वाटिका के बारे में बताया गया है। अशोक वाटिका वो जगह है जहां रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। इसके अलावा लोगों का कहना यह भी है कि अशोक वाटिका रावण की सबसे पसंदीदा जगह थी और यह जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी जगह थी जहां तक किसी का पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हनुमान जी भी इस जगह को आसानी से नहीं खोज पाए थे और वही अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका के अंदर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा के अंदर माता सीता जी को हरण करके रखा गया था और इसे सीता एलिया नाम दिया गया है। इसके अलावा इस जगह माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है। रावण सीता माता जी का हरण करके पुष्पक विमान के जरिए माता सीता को यहाँ लाया था। रामायण में बताया गया है कि अशोक वाटिका के अंदर सबसे ज्यादा अशोक के वृक्ष मौजूद थे और इसी वजह से इस वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखा गया था। और जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में बताया गया था, बिल्कुल वैसा ही श्रीलंका का ये गार्डन है जहां अशोक के कई सारे पेड़ मौजूद हैं। द्रोणगिरी पर्वत, इस पर्वत के बारे में रामायण के अंदर बताया गया है कि युद्ध के दौरान जब मेघनाथ का तीर लगने की वजह से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर भेजा गया था। और जब यहाँ आने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए थे तो वह द्रोणागिरी पहाड़ को ही उठाकर ले आए थे और आज भी ये पहाड़ वहां मौजूद है
लोगों का कहना है कि इस पहाड़ के ऊपर वो निशान आज भी बना हुआ है जहां से हनुमान जी ने पहाड़ के उस टुकड़े को तोड़ा था। इसके अलावा रामायण के सच होने का जो सबसे बड़ा सबूत हमें मिला है वो है राम सेतु। इसका पक्का सबूत हमें नासा ने सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए दिया है। यह राम सेतु पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इस पिक्चर में पैसिफिक ओशन के अंदर पत्थरों से बनी हुई एक लाइन साफ दिखाई दे रही थी और जब वैज्ञानिकों ने तस्वीर को ज्यादा ध्यान से देखा तो पता चला कि ये लाइन पत्थरों से बनाई गई है और ये लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जा रही थी और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। असल में ये वही जगह है जिसके बारे में रामायण के अंदर बताया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये एक मैन मेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया है। 15वीं शताब्दी तक ये पुल ऐसा था जिसके ऊपर से पैदल गुजरा जा सकता था, लेकिन आज इतने समय के बाद ये पुल पैसिफिक ओशन के अंदर समा चुका है। रामायण में बताया गया है कि ये पुल भगवान श्री राम जी और उनकी सेना ने माता सीता जी को रावण की लंका से वापस लाने के लिए बनाया था। ये पुल भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से बनाया था। राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो पत्थर पानी के ऊपर तैरते थे और रामेश्वरम में कुछ समय पहले जब सुनामी आई थी तो इस ओशन से कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे और आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन पत्थरों को दोबारा से पानी पे फेंका तो ये पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे थे जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जा रहे थे। शोधकर्ताओं का कहना था कि इस पुल को बनाने के लिए कुछ विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों को प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। ये पत्थर पानी के ऊपर तैर सकते हैं और इस पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है और इन्हीं पत्थरों का पुल यहाँ बना हुआ है। इसके बारे में रामायण के अंदर बताया गया है जिसे देखकर साफ पता चलता है कि रामायण एक सच्ची घटना है। इसके अलावा रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया था। रावण की लंका सोने की थी और फिलहाल ही में श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसे सबूत हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं जिन्हें देखकर कहा गया है कि ये रावण की लंका के जले हुए एविडेंस हैं। जिस जगह हनुमान जी ने लंका को जलाया था उस जगह की मिट्टी का रंग काला है और इसके आसपास की मिट्टी का रंग पीला है। इस जगह काली मिट्टी को देखकर पता चल रहा है कि ये मिट्टी जली हुई लंका की है। दोस्तों, इतने सारे एविडेंस को देखने के बाद आप किस तरह से कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? और भी ना जाने कितने ऐसे रामायण के सबूत श्रीलंका में आज भी मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक हमारे खोजकर्ताओं को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो सबूत अभी तक खोजकर्ताओं को मिले हैं उन्हें देखने के बाद ये साबित होता है कि रामायण की घटना पूरी तरह से सच्ची है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।